आया अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, लेकिन अब इन्हीं जंगलों में आगे बढ़कर पुलिस भी तलाश कर रही है। और हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, सबसे पहले हम उनसे ही जान लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर संजीव देसवाल भी हैं। संजीव जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, हमने 16-17 साल के अपने करियर में, आपने भी अपने करियर में कई क्राइम के ऐसे मामले देखे हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा सा पेचीदगा इसलिए है कि इसमें लड़की की बॉडी नहीं है, श्रद्धा की बॉडी नहीं है, और केवल आरोपी जो कातिल है वो पुलिस के पास है, और जो लास्ट सीन है, जो क्राइम सीन है वो पुलिस के पास है। आपको लगता है कि ये टिक पाएगा कोर्ट में मामला अगर सबूत नहीं मिले? क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं, जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि सबूत होना बहुत जरूरी है, और सबूत के नाम पे पुलिस के पास अभी कुछ भी नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 6 महीने का एक लंबा समय है जिसमें क्रिमिनल के पास वक्त था अपने एविडेंस को मिटाने का, अपने क्राइम को बचाने का। होता क्या है कि जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस के पास होता क्या है? क्रिमिनल का स्टेटमेंट। अब क्रिमिनल स्टेटमेंट अगर दे रहा है स्मार्टली, जैसे कि ये 10 किलोमीटर के रेडियस में एक जंगल है, इस जंगल के अंदर वो लेफ्ट में फेंकता है, राइट में बताता है। सर, जरा आप हमें इधर करके दिखाएं, अगर अपराधी आ रहा है वो किस तरीके से। यही जंगल है सर, जिसमें यही जंगल है वो जो पूजा होता है, इसी जंगल में वो फेंके। आप इस जंगल को समझने की अगर कोशिश करें तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो कम से कम ये जहाँ से स्टार्ट होता है, हम इसमें 2-2.5 किलोमीटर अंदर है, और इसके आगे 2.5-3 किलोमीटर आगे भी है। ये तो हुआ एक लेंथ। जब इसके रेडियस को आप देखोगे तो कम से कम ये 10-15 किलोमीटर के रेडियस में जंगल है। अब बात होती है कि हाँ, जगह जगह पगडंडियाँ हैं। अब वो बॉडी फेंक के जो पार्ट्स है कहीं पे भी डिस्पोज करने के लिए दिखा भी सकते हैं कि देखिए किस तरीके से ये रास्ता जाता है अंदर की तरफ। अब समझने वाली बात यह है कि इसी जंगल के अंदर जो ब्रांचेस ऑफ कहते हैं पगडंडियां हैं, उसमें से एक पगडंडी मान लीजिए यहाँ चली गई। ये इतना गहरा खड्डा है कि इस खड्डे में जानवरों की मांद होती हैं, जो कहते हैं जो यहाँ के जानवर होते हैं छोटे बड़े, उनकी मांद होती हैं। अब मान लीजिए वो इस पगडंडी से अंदर आता है, बॉडी के पार्ट को यहाँ फेंक देता है। यहाँ कोई आदमी ह्यूमन नहीं जाएगा, यहाँ पे जानवर होंगे। अब उसने 35 टुकड़े अगर बॉडी के किए हैं तो नेचुरली वो जो टुकड़े हैं 8 से 10 इंच के छोटे टुकड़े हैं। अगर किसी जानवर को खाने के लिए अगर वो टुकड़े मिल गए तो वो एक टुकड़ा उसके लिए सफिशिएंट है, वो पेट भर लेगा, उस टुकड़े को खत्म कर देगा। अब बात आती है कि पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यहाँ पे उन पीसेस को ढूंढ रही है जो डिस्पोज हो चुके हैं। आप खुद सोचिए कि एक क्रिमिनल जो उस घर के अंदर 35 टुकड़े करता है, उसको चॉप करता है, उसको फ्रिज में रखता है, इतना शातिर दिमाग, इतना तेज तर्रार दिमाग, वो पुलिस को इतनी आसानी से एक इंटेरोगेशन में बता देगा कि आइए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, मैंने यहाँ बॉडी फेंकी थी या यहाँ टुकड़े फेंके थे। क्योंकि अगर वो ये बात बता देता तो फिर तो वो आरे भी बता देता, फिर तो वो कहते मोबाइल भी बता देता मैंने कहाँ फेंका है। उसने वो एविडेंसेस बताई जो एविडेंसेस रिकवर नहीं हो सकती थी, उसको कानूनी सजा नहीं दिला सकती थी, क्योंकि ये जितनी भी एविडेंस हैं ये कॉन्क्रीट एविडेंस है। जब कंक्रीट एविडेंस पुलिस के पास नहीं होती और उसको आप ढूंढने की कोशिश करते हैं और पुलिस को आप मिसगाइड किया जाता है, तो पुलिस उस कंडीशन में करे क्या? तो ऐसा होता है इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जो हमें अब तक लगा कि अगर पुलिस सर्कमस्टेंस एविडेंस के ऊपर भी ध्यान दे, जो कि दे रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पुलिस सारे ऑप्शन ओपन करके चलती है। इतनी क्रूरटी एक कत्ल के लिए इम्पॉसिबल। एक कत्ल के लिए एक आदमी के अंदर इतनी क्रूरटी आ ही नहीं सकती। मुझे लगता है ऐसे चेन ऑफ केस, चेन ऑफ क्राइम्स, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन जब आप करेंगे तो जरूर मिलेंगे। मुझे लगता है कि नामुमकिन भी हो सकती है, क्योंकि उसने जो केमिकल्स यूज़ किए हैं वो उसकी जो मेंटालिटी है, सर्च करके उस केमिकल को यूज़ करना स्टेन्स को हटाने के लिए, वो सोच समझ के उसने किए हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक जब ब्लड स्पॉट नहीं मिले तो शायद आगे बहुत मुश्किल होगा। तो इस पूरे केस में अगर पुलिस के पास अभी तक कुछ है तो वो है आरोपी आफ्ताब का बयान, जिसमें वो खुद कबूल कर रहा है कि हाँ, यस आई किल्ड हर। लेकिन मैं ये भी समझना चाहूँगी अपने एक्सपर्ट से कि वो कह रहा है कि मैं रात के वक्त यहाँ पर आता था, मैं टुकड़ों को 18 दिनों तक आकर रोज़ रोज़ यहाँ पर ठिकाने लगाता था जंगल में। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि अब जो वो पुलिस को जो रास्ता बता रहा है कि हाँ मैंने इस जगह फेंका, मैंने उस जगह फेंका, इतने दिन बीत चुके हैं, उसको वो रास्ता याद हो? और चूंकि वो रात में आता था तो क्या उसे वो रास्ता अभी भी याद होगा? कि इन्वेस्टिगेशन के अगर नज़रिए से आप इस केस को समझें, दिन में आए रात में आए वो एक अलग बात है, क्योंकि उसने जैसे बताया कि मैं रात को आता था, तो मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो हमको हर बात गलत बता रहा होगा, तो मैं ये भी मान के चलूँगा कि रात में वो गलत बता रहा है। अब बात आती है कि वो मोबाइल लेके आएगा, अगर इतना शातिर है तो मोबाइल को घर पे रख देगा, लेकिन जब वो रैकी कर रहा होगा तब उसके पास मोबाइल होगा, क्योंकि जब रैकी कर रहा था तब उसको डर नहीं था कि उसके पास कोई बॉडी का पार्ट है। उसने जो 35 बॉडी के पार्ट किए वो क्यों किए? वो इसलिए किए कि जितने छोटे पार्ट होंगे उतना आसान होगा कैरी करना, उतना आसान होगा डिस्पोज करना। मैं ये
चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर इस जंगल में उसने डिस्पोज किया है तो ये ऐसी लोकेशन रही होंगी जहां पे आदमी तो पहुंचेगा ही नहीं। ये वो मांद है जो मैंने आपको पहले बताई थी, जहां पे जंगली जानवर रहते हैं। अब मान लीजिए उसने रैकी करी, जैसे हम भी तो अंदर आए हैं, लेकिन वो तो कातिल है, उसने तो और ज़्यादा गहराई से रैकी की होगी। तो अगर उसने वो बॉडी पार्ट जो छोटे किए, कैरी कर सकता था, अगर वो यहाँ डाल दिए और उसने पॉलिथीन उससे रिमूव कर दी, रिमूव इसलिए की पॉलिथीन कि अगर पॉलिथीन रिमूव कर देता है तो जो बॉडी पार्ट की स्मेल है वो जानवर को जल्दी मिलेगी। जानवर को हमेशा, भूखे जानवर को स्मेल कम से कम आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर से भी मिल जाती है। तो अगर उसने यहाँ बॉडी पार्ट फेंक दिया, यहाँ पे डिस्पोज हो गया, वो किसी कीमत पर रिकवर नहीं हो सकता एंटिल जब तक ये इंफॉर्मेशन ना हो कि बॉडी पार्ट एग्जैक्टली इस एरिया में डिस्पोज किया गया है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी मांद एक नहीं होगी, यहाँ पे ऐसी हजारों मांद होंगी। अब वो किस मांद के आसपास, हाँ ये अलग बात है, वो अलग अलग एरियाज के अंदर डिस्पोज कर रहा होगा। संजीव जी, लेकिन एक सवाल ये है कि आपने बोला कि बहुत शातिर हो सकता है कि उसकी मेंटल हालत जो है, मनोस्थिति है, वो ऐसी हो कि उसने इतना ब्रूटली मर्डर किया। आपको लग रहा है इस तरह के जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो आम हथियार दुकानों पे मिल सकते हैं? किसी की शरीर की हड्डियां तक जिससे टूट जाएं, 36 टुकड़े की बात आ रही है या 20 टुकड़े की बात कर रहा है वो, ये कैसे आपको लगता है कि वो आम इंसान कर सकता है, पढ़ा लिखा कोई? बॉडी को उसने चॉप किया है, 35 पीसेस किए हैं, तो क्या ऐसे हथियार इस देश के अंदर हैं जिससे कि बॉडी को इतनी ब्रूटली काटा जा सके? 6-6, 8-8 इंच की इतनी बड़ी बॉडी को पीसेस में काटा जा सके? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हथियार तो बहुत तरह के आते हैं, लेकिन उसने कौन सा हथियार लिया है, कौन सा हथियार नहीं लिया है, ये अभी अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्योंकि उसने बोल दिया मैंने आरी खरीदी है। अब आरी तो लोहा भी काटती है, आरी तो लकड़ी भी काटती है, अब आरी कौन सी ली है, हु नोज, क्योंकि कोई आरी रिकवर ही नहीं हुई है। देखिए, जांच तो सही तरीके से ही बढ़ रही है, लेकिन हमें कंक्रीट एविडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। और कंक्रीट एविडेंस में सिर्फ हमारे पास 3 ही चीज़ें हैं, या तो बॉडी पार्ट्स मिल जाएं, या ब्लड स्पॉट्स मिल जाएं, या फिर आरी मिल जाए, या कोई खून सने कपड़े मिल जाएं। लेकिन अगर ये नहीं मिलते हैं किसी भी कीमत पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको हर हालत में ऐसे एविडेंसेस चाहिए जिस आप कोर्ट के अंदर अपने केस को मजबूत कर सकें, चाहे वो फिर डिजिटल फॉर्मेट के अंदर हो, चाहे फिर वो आरी की स्टोरी हो, कहते हैं आपके जो फ्रिज है उसकी स्टोरी हो। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी हैं, ये डिजिटल फॉर्मेट में अगर हमारे पास होंगी तभी हम अपने केस को 100% कोर्ट में प्रूव कर पाएंगे। अगर हमें कंक्रीट एविडेंस नहीं मिलते हैं तो सर्कमस्टेंस जो इसके अंदर दिख रहे हैं, चेन बहुत अच्छी बन रही है, चेन ऑफ सर्कमस्टेंस एविडेंसेस इतनी अच्छी बिल्कुल, बन रही है। बहुत जरूरी हो जाता है इन सबूतों को कोर्ट में पेश करना, क्योंकि कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगी सबूतों के आधार पर। कई बार सॉलिड एविडेंस नहीं भी मिलते हैं कई केसेस के अंदर, तो वहाँ पे सिर्फ सर्कमस्टेंस एविडेंस की ही वैल्यू होती है। सर्कमस्टेंस एविडेंस हमेशा, आप ये समझे, आई विटनेस से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, संजीव जी आपका भी।